नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हत्या के केस में पहलवान सुशील कुमार दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कई दिन से सुशील कुमार फरार चल रहा था, तो सुशील कुमार का साथी अजय भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। तो सुशील कुमार पर हत्या और अपहरण का आरोप है। पहलवान सागर की हत्या का सुशील कुमार पर आरोप लगा है। तो सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। सुशील कुमार के साथी अजय पर भी 50,000 का इनाम घोषित था। तो कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि ओलंपियन सुशील कुमार कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार सुशील कुमार की तलाश कर रही थी और अब पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि सुशील कुमार की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और अब एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पिछले काफी दिनों से ये जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी सुशील कुमार को अरेस्ट करने की। 1 लाख का इनाम भी रखा गया था, एनबीडब्ल्यू भी इश्यूज हुए थे। 4 तारीख की देर रात का मामला है जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ये घटना हुई थी जिसमें सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। इस केस में अब फाइनली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंडका इलाके से ये अरेस्टिंग हुई है। दरअसल शुरुआत में पंजाब से भी ये बात आ रही थी कि अरेस्ट हुई है, लेकिन अब साफ हो गया है कि मुंडका से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ में अजय को भी अरेस्ट किया है। एक पर 50,000 का इनाम था, एक पर 1 लाख का था, सुशील पर 1 लाख का था। पुलिस को कई दिनों से चकमा भी दे रहा था। एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गई थी लोअर कोर्ट से। तो ये उम्मीद थी और ये चाह रहा था कि हाईकोर्ट में भी कोई बेल मूव की जाए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी और इसको अरेस्ट किया गया। क्योंकि कई सारे वकीलों के संपर्क में था, कई राजनेताओं के संपर्क में था, कई ब्यूरोक्रेट्स के संपर्क में था, जो जानकारी निकल कर आ रही है। और हर जगह अपने कॉन्टैक्ट यूज कर रहा था और हर कोई इसको यही सजेस्ट कर रहा था कि वो पुलिस के सामने पेश हो और उसके बाद आगे जो है वो कार्रवाई बढ़ेगी। इसमें शुरुआत से ही तलाश की जा रही थी सुशील कुमार की। दरअसल एक प्रॉपर्टी को लेकर ही विवाद था जो इसका सोनू से विवाद था और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि वो जो है सागर तक पहुंच गया और सागर भी वहां उस फ्लैट में रहा करता था। तो इसी बेसिस पर लेकर किराए को लेकर झगड़ा हुआ और इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि उसके कुछ साथी मौजूद थे जो पुलिस का कहना है सुशील ने जो है वो हत्या कर दी। फिलहाल वहां से उसके बाद फरार हो गया था और लगातार कई टीमें उसको खोज रही थी। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जो दूसरी यूनिट्स है वो भी सुशील कुमार को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हर बार चकमा दे रहा था। कभी इसकी लोकेशन मेरठ में नजर आई, कभी इसकी लोकेशन उत्तराखंड में नजर आई, कभी इसकी लोकेशन पंजाब में नजर आई। तो ये तमाम ऐसी जगह थी जहां ये मूव करता रहा, भागता रहा। लेकिन फाइनली अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने, इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने इनको अरेस्ट किया है। अब फिलहाल पूछताछ की जा रही है लगातार इससे और कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, वर्चुअली पेश किया जाएगा जो जानकारी मिली है। और उसके बाद आगे इसमें रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो पूरी घटना हुई थी उसका पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा, कैसे मारा, कहाँ फरार रहा, किस किस जगह गया और किस किस लोगों ने इसको मदद की, उन सबके भी नाम सामने आएंगे। उनके खिलाफ भी मुकदमा पुलिस देगी। और ऐसे में जो सबसे अहम है वो यही है कि ये पिछले काफी दिनों से जिस तरह से फरार था, तो क्या एग्जैक्ट रीजन था वो भी पुलिस पता करने की कोशिश करेगी। क्यों सागर धनखड़ की हत्या की गई, क्या हत्या के इरादे से आया था या फिर गलती से उसको मारा गया और उसकी मौत होगी। ये तमाम ऐसी चीजें जो पुलिस आगे जांच में शामिल करेगी। बिल्कुल चिराग जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब पुलिस तलाशने की यहाँ पर कोशिश करेगी। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पुलिस लगातार सुशील कुमार की तलाश यहाँ पर कर रही थी और ये भी देखने को मिल रहा था कि एक कुख्यात अपराधी की तरह यहाँ पर सुशील कुमार बिहेव कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर उनकी लोकेशन निकल कर सामने आ रही थी। उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है कि कोई उनकी मदद कर रहा था, या जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि अभी इस वक्त अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन भी है और उसके बावजूद वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनकी लोकेशन बार बार ट्रेस हो रही थी? देखिए, अपराधी इस तरह की हरकतें हमेशा करता है। जब वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आना चाहता तो वो लोकेशंस बदलता है, सिम बदलता है, मोबाइल बदलता है, जगह जगह जाता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है और जो भी उसके नियर एंड डियर्स होते हैं वहां वो कोशिश करता है जाने की। तो ये भी कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, ये आरोपी भी यही कर रहा था। लेकिन इतना है कि कई सारे सिम्स का इस्तेमाल किया गया, कई सारे फोन्स का इस्तेमाल किया गया, कई सारे लोकेशंस बदली गई। और ये भी जानकारी निकल कर आई कि उत्तराखंड में तो एक किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु के पास भी रहा। हालांकि अभी
इसकी पुष्टि जो है वो सीनियर अधिकारी जो है वो नहीं कर रहे, नाम नहीं बता रहे, लेकिन ये हमें कुछ अपने रिलायबल सोर्सेज से पता लगा है। बहरहाल अब जांच की जा रही है और जैसा मैंने कहा कि अब पूरा सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, कैसे इसने ये वहां पहुंचा, किस तरह से घटना हुई, वजह क्या थी घटना की। और ये भी बात सामने आई थी कि दरअसल कुछ गैंग से भी इसके संबंध है सुशील कुमार के, और कुछ जो ऐसे गैंग्स हैं जो जठेड़ा गैंग है उससे इसके संबंध हैं। कभी ये उनके लिए जो है एक तरह से उनके साथ उठता बैठता था, खाता पीता था, और अब वही गैंग इसके अगेंस्ट हो गया क्योंकि सोनू को इसने जो है वो मारने की कोशिश की, जो इसमें एक तरह से दूसरी पार्टी का एक शख्स था सोनू, और सोनू जो है जठेड़ा के मामा का लड़का है। तो ये एक तरह से गैंग राइवलरी भी निकलकर सामने आ रही है, और क्या आने वाले दिनों में ये गैंग इससे बदला लेगा या किस तरह से होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये गैंग भी इसके अगेंस्ट में था, कभी इसके फेवर में हुआ करता था। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अब इसके ऊपर आ गई, और ऐसे में अब ऑब्वियसली 56 साल बाद जो एक ऐसा खिलाड़ी जो देश का जिसने मान सम्मान बढ़ाया था, और अब वो हत्यारा एक तरह से है, और उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी अनोखी कहानी है, और इसी सेंस में जो है पुलिस जांच कर रही है। चलिए चिराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सुशील कुमार पर हत्या और अपहरण का आरोप है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।